लेकिन हाँ कुछ ऐसा चीज समझाएंगे जो आपको समझाने योग्य है और लगेगा कि क्या ऐसा संभव है, तो सुनेगा। अभी हम आपको एक ऐसे स्टेप पर बात करेंगे, बात करके बताएंगे जो अजीब सा लगेगा और सभी लोग यह चाहते हैं कि हम हमेशा भगवान के पास पड़े रहें, भगवान के चरणों में जाएं। हर एक धर्म में अलग अलग भगवान होते हैं, जैसे सनातन धर्म अर्थात हिंदू लोगों का राम, कृष्ण, विष्णु, बहुत सारे भगवान हो सकते हैं। मुस्लिम लोगों का अल्लाह, हजरत, ऐसे ही अलग अलग धर्म में जाएगा तो अलग अलग वे लोग भगवान मानते हैं या अलग अलग स्वरूपों को भगवान कहते हैं। आप में से क्या भगवान देखे हैं? नहीं। अच्छा, कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बहुत शक्तिशाली हो, बहुत ताकतवर, वो कुछ भी कर सकता है। आप यदि सीरियल देखे होंगे तो आपको पता होगा नारद मुनि, वे चाहे किसी भी भगवान के पास पल भर में जा सकते थे, किसी भी भगवान को स्तुति करके, किसी भगवान की स्तुति करके उनको बुला सकते थे। अच्छा, नारद मुनि के ही जैसा कोई एक व्यक्ति आ जाए यहां पर आप लोगों के बीच और कहे कि हम सच में भगवान को दिखाएंगे, तो बोले कितने लोग तैयार हो जाएगा भगवान को देखने के लिए? यानी कि सभी लोग तैयार हो जाएगा, होना भी चाहिए। अच्छा, आप कभी सोचे हैं हम जो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, वहां जिस भगवान को पूजते हैं क्या भगवान उसी स्वरूप में थे? हम आपको थोड़ा बताते हैं। रामायण में जिन जिन लोगों ने रोल किए हैं उनके स्वरूप को हम लोग राम जी कहते हैं। ऐसे ही कृष्ण लीला में जिन व्यक्तियों द्वारा कृष्ण लीला का रोल किया गया है उनके स्वरूप को हम कृष्ण भगवान समझ करके पूछते हैं। मूर्तियों में भी या फिर तस्वीरों में भी उन्हीं लोगों के इमेज को सजाने का प्रयास करते हैं। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जिस भगवान को हम लोग देखते हैं वह रियल में भगवान, वह असली भगवान नहीं है जिसको कि हम समझ रहे। जैसे अब यह नहीं सोचेगा कि हम किसी धर्म पर उंगली उठा रहे हैं, हम यह कह रहे हैं क्या जिस तस्वीर को आप देखते हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी देवता के हो, किसी भी ईश्वर के हो, क्या वह स्वयं आकर के फोटो खिंचवाए थे? खिंचवाए थे क्या? नहीं। अब कोई नहीं कह सकते हैं कि राम जी आए थे और ऐसे रख करके फोटो खिंचवाए थे सीता माता के साथ। कोई नहीं कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान जी आए थे और इस तरह से बंसी बजा रहे थे और फोटो खींच रहे थे तरह। ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं। तो हम लोग जिस भगवान को पूछते हैं वह रियल में भगवान कैसा होगा या आप सोच भी नहीं सकते हैं, या शायद सोचे होंगे या नहीं, पता नहीं। अच्छा, यदि अभी जो हम बात किए थे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए और वह कहे कि सच में हम भगवान को दिखाएंगे, आप में से कई सारे लोगों ने हाथ ऊपर करके कहा कि हाँ हम देखेंगे, देखना चाहते हैं। मान लीजिए वह सच में भगवान को यहां पर प्रकट भी कर दे, भगवान को प्रकट भी कर दे, क्या आप सच में उनको भगवान मान लीजिएगा? नहीं। कई लोग मानेंगे और कई लोग नहीं भी मानेंगे। वह यह सोचेंगे कि क्या यह भगवान है? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। पता है भगवान कहते हैं किसको? इनका परिभाषा कौन दे सकते हैं? भगवान किसे कहते हैं? कोई नहीं। सुनिए, जो आपके दुख में साथ दे, दुख की स्थिति में आपको साथ दे, वैसे सब स्वरूप को हम क्या बोलेंगे? भगवान। जो कि आपको विपत्ति में हमेशा यह चाहे कि आप आगे बढ़ें, इस विपत्ति से पीछा आपका छूट जाए, यानी कि आप विपत्ति से मुक्ति पा ले, जो भी ऐसा सोचते हैं उनको आप क्या बोलेगा? भगवान। जो आपके लिए सुख दुख की बातें के बारे में सोचते हैं, जो हमेशा यह चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ाएं, उनको आप क्या बोलेगा? भगवान। सही बात है या नहीं? भगवान किसे कहते हैं? जो आपके दुख को हर ले, जो आपके दुख को हर करके हमेशा सुखी की ओर ले जाने का प्रयास करे,
उनको हम क्या बोलते हैं? भगवान। जो हमेशा आपके पास रहे, कभी भी कोई भी परिस्थिति हो आपका साथ ना छोड़े, उनको आप क्या बोलेगा? भगवान। सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? अच्छा मान लीजिए हम किसी को भगवान मानते हैं, दुख की स्थिति आए और वह छोड़ के चला जाए हमें, क्या उनको हम भगवान मानेंगे? भगवान हम किनको मानेंगे? जो हमेशा मेरे साथ रहा हो। अच्छा, जब आप लोगों का जन्म हुआ होगा, यदि उस समय आपके माँ पिताजी छोड़ दिए रहते, क्या आप सोचते हैं कि ऐसे सोए रहते और इतना बड़ा हो जाते? नहीं। तो स्टार्टिंग में आपको आपका लालन पालन कौन किया है? माँ और पिताजी। आपको यहां तक आगे बढ़ा करके लाने का प्रयास कौन किया है? यदि आपके माता पिताजी नहीं होते, क्या इस पृथ्वी पर यहां इस तरह से बैठे होते हैं? अच्छा, क्या आपके बारे में सबसे ज्यादा आपके माँ पिता सोचते हैं? हाँ, हमेशा सोचते होंगे, हमेशा ये चाहते हैं कि इनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो। क्या आप जब बीमार पड़ते हैं तो आपके लिए माता बहुत तकलीफ या चिंता में डूबते हैं या नहीं? उनका प्रयास क्या होता है? मेरा संतान जल्दी ठीक हो जाए कि नहीं हो। तो आप ही बताइए, आपके नजर में असली में भगवान कौन है? माता पिता। हम जिस भगवान को भगवान मान रहे हैं वह रियल में भगवान नहीं है। रियल में यदि संसार में कोई भगवान है तो वह सिर्फ और सिर्फ है आपके माता और पिताजी। इनके बाद स्थान आ जाएगा गुरुजनों का, लेकिन पहला यदि आपके लिए कोई भगवान है तो वह सिर्फ और सिर्फ माता और उनके बाद पिता है। हम में से कोई नहीं कह सकते हैं कि बिना माता पिता के हम इस संसार में जी रहे हैं या बिना माता पिता के संसार में आ गए हैं। हाँ, यह मानते हैं किसी कारणवश किसी के माता जी इस संसार को छोड़ के चले जाते, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग आए हुए हैं किनके बदौलत? माता पिताजी के बदौलत। आप किसी भी धर्म के ज्ञान को अर्जित कीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, किसी भी धर्मों को पढ़ना शुरू कीजिएगा ना, आपको पता चलेगा सबसे बड़ा इस संसार में कोई भगवान है तो केवल है माता और पिता, इसके बाद ही कोई है। यदि आपके माता पिताजी है तो समझिए सबसे बड़ा भगवान वही है, और माता पिताजी नहीं रहे तो फिर समझिएगा मेरे लिए भगवान वह है, वे हैं जो मूर्ति में है या फिर जो तस्वीरों में है। बस समझ रहे हैं ना? यदि आपके माता पिताजी जीवित हैं और उनको ना देखकर, उनकी सेवा ना करके भगवान के सामने सुबह आरती लगा रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप आरती उतारिए भगवान का, पूजा पाठ कीजिए, लेकिन उनसे पहले मानने का प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए। किनको? माँ पिताजी को। कुछ लोगों को देखिएगा अपने मां को मां नहीं मानते, पिताजी को पिताजी नहीं कहते हैं, जैसे तैसे उसको रखते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, मारपीट भी देते हैं उनको, और उसके बाद आते हैं मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। बोले क्या उनका पूजा सफल होता होगा? हम यह नहीं कहते हैं राम जी गलत है या कृष्ण जी गलत है, ये सब सही है, लेकिन इस संसार में माता पिता के बाद ही कोई भगवान श्रेष्ठ है। यदि इस संसार में यदि आपसे कोई पूछे तो यदि पूछे कि सबसे बड़े भगवान कौन है, क्या बोलेगा? तो अभी जो हम बोले थे कि कितने लोग भगवान को देखना चाहते हैं, तो लगभग लोगों ने कहा था क्या आप अपने घरों में भगवान को देख सकते हैं? हाँ, लेकिन हम लोग इनके बारे में जानने का प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें जनाया नहीं जाता है। इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि यदि माँ पिता के जी के द्वारा कुछ कहे, उनके बातों को मानना चाहिए। यदि मानते हैं तो फिर वे खुश हो गए। जब माता पिताजी खुश होंगे तो आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। याद रखिएगा, इस संसार में जिन जिन लोगों ने माता पिताजी को ठुकराए हैं वह हमेशा जीवन भर ठोकर पाए हैं। अच्छा, राम जी वनवास चले गए थे, किनकी आज्ञा पालन करने के लिए? भगवान का कि पिताजी का? पिताजी का। क्यों? क्योंकि राम जी के लिए सबसे बड़े भगवान थे उनकी माताजी और पिताजी। उसी तरह से आपके माता पिताजी जब तक ही संसार में है, आप अपना प्रमुख भगवान समझिए। किनको? माता पिताजी को। अच्छा, श्रवण कुमार के बारे में जानते हैं? ये किनको अपने कंधा पर ढो रहे थे?
क्यों? क्योंकि इनको लगता था मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान कोई है तो यही माता और पिताजी है। तो बोले क्या हमें अपने माता पिता की आदर करना चाहिए? क्या उनके बातों को अवहेलना करना चाहिए? नहीं, उनके बातों को कभी भी धुतकारना नहीं चाहिए, हमेशा उनके बातों के अनुकूल चलना चाहिए। यदि आप में से कोई भी यह सोचते हैं कि माँ भगवान नहीं है, पिताजी भगवान नहीं है, तो फिर आप मूर्ख के समान समझ रहे हैं या मूर्ख के समान सोच रहे हैं। आप थोड़ा सोच में परिवर्तन कीजिए। किसी भी शास्त्र को पढ़िएगा, किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़िएगा, उसमें यही कहा गया है इस संसार में सबसे बड़ा ईश्वर कोई है तो माँ और पिताजी है। आप इनको छोड़ करके किसी को भगवान मानते हैं तो वह सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि अपने माता पिता जी के द्वारा जो भी बातें कहा जाए उनके बातों को समझिए। अच्छा, अंत में पूछते हैं, क्या किसी के माताजी यह सोचेंगे कि मेरा बेटा नालायक बन जाए? नहीं। किसी के पिताजी यह सोचेंगे कि मेरा बेटा पढ़ने में एकदम कमजोर हो जाए, फेल हो जाए आगे जा करके? नहीं। तो इसका मतलब यह आपके लिए सबसे ज्यादा कोई सोच रहे तो वह कौन है? माता और पिताजी। और अभी हम क्या बोले थे, भगवान किसे कहते हैं? भगवान उन्हीं को कहते हैं जो आपके दुख को दुख समझ करके उनको खत्म करने का प्रयास करे, जो आपके हित के लिए हमेशा सोचे, जो हमेशा आपको खुश रखने का प्रयास करे, उन्हीं को हम भगवान कहते हैं। और इनमें से यदि कोई खुश करने वाले हैं, आपके दुखों को हरने वाले हैं, तो वह कौन है? माता पिता नहीं रहे तो फिर भगवान की आराधना कीजिए। हम यह नहीं कहते जब तक माता पिता है मंदिर नहीं जाइए, मस्जिद नहीं जाइए, जाइए, लेकिन उनसे पहले अपने माता जी को और पिताजी को पूजने का प्रयास कीजिए। अब इसका मतलब यह नहीं होता है कि आज से जाइएगा और सुबह शाम प्रणाम करना जरूरी है और करने भी लगिएगा। हो सकता है कुछ लोग शुरू भी कर दीजिएगा, अच्छा बात है, परंतु आप एकाएक नहीं बदल सकते, तो कम से कम धीरे धीरे बदलने का प्रयास कीजिए। आप जब भी कोई एग्जाम देने जाइए ना स्कूल में, तो उनसे पहले माता पिताजी से प्रणाम करके आशीर्वाद ले लीजिए। कहीं भी जाइए इस तरह से कीजिएगा तो उनको लगेगा कि मेरे संतान जो है बहुत अच्छे स्वभाव के। हम भी जब भी कहीं कोई भी एग्जाम देने जाते हैं ना, सबसे पहले हम अपने माता पिताजी के चरणों को छूते हैं, उसके बाद कहीं एग्जाम देने जाते हैं। उम्मीद करेंगे आप लोग ऐसा कीजिएगा या नहीं? अच्छा बताइए, तो आप लोग क्या घर में देखते हैं कोई अपने माता पिता को उधर छोटा घर में छोड़ दिया? हाँ, देखिएगा उसको खाना ठीक से नहीं देता है, कहेगा जो तो हो बेटा लगा रहो, वो कहेगा ही बेटा लगा रहो। और जो बेटा ऐसा करता है उसी को उधर दुख मिलता है, फिर उनको भी उनका बेटा वैसा करता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा न करें, आप अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें। पता है, हो सकता है मेरे बारे में जो नहीं भी, मेरे माता पिताजी दूसरे का काम करने जाते हैं? नहीं जाते हैं, क्योंकि हम जाने ही नहीं देते हैं। जब नहीं थे मेरे पास हुनर या पैसा कमाने का तरीका तो जाते थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि उनके द्वारा बहुत मेहनत किया गया है, अब हम मेहनत करेंगे, उनको मेहनत नहीं करने देंगे। तो इसी तरह से आप लोगों को भी करना है। अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं किनके बदौलत? माता पिता के बदौलत। क्या आपके माता पिताजी छोड़ दें पैसा देना, भगवान जाएंगे उनको पैसा देने? नहीं। हो सकता है किसी का भगवान जी से कॉन्टेक्ट हो, आएगा कि? तो इसलिए आपके बारे में यदि कोई ज्यादा सुख दुख की बातें सोचते हैं तो वह कौन है? माता और पिताजी। इसलिए आप अपने माता पिताजी को थोड़ा अधिक मानिए। और यदि कहते उन्होंने पानी ला दो तो वह सब काम कर देना, यदि नहीं कीजिएगा ना, एक बार सोच के देखिए, अभी आपके पास माता जी पिताजी है तो समझिए आपसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है। उनसे पूछिए जिनके माता जी या पिताजी संसार में नहीं है। भाई बहन ढेरी बन जाता है, बनता है या नहीं? तो माँ और पिता मिलता है केवल कितना बार? भाई बहन तो ढेरी होगा। अब खुद सोचे आपके 2 3 4 भाई बहन होगा, लेकिन माता पिता कितना है? और यदि एक बार चला गया संसार से तो जिंदगी भर भटकते रहिए, कभी माँ या पिता संसार में लौट। इसलिए आपको कोशिश करना है कि माँ या पिता जैसे कभी भी अनाप शनाप बातें करना। मान लीजिए हम माता पिता को 2 4 को गालियाँ देती हैं, तो उनको मारेगा थोड़े ना? मारेगा क्या? नहीं। हो सकता है मारे भी, लेकिन समझाने का प्रयास किया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा या नहीं? तो हम क्यों ऐसा काम करें जिससे कि माता पिता को दुख हो? हम क्यों ऐसा काम करें जिससे कि माता पिता जी के द्वारा हमें धुतकारा जाए? हमें हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि माँ पिताजी को लगे
माँ पिताजी को लगे कि कितना अच्छा मेरा संतान है, कितना आगे बढ़ रहा है। अब सोचिए जैसे कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने माता पिता को छोड़ करके लव मैरिज शादी कर लेते हैं, भाग जाते हैं। बताइए क्या वह माँ या पिताजी कभी चाहेंगे कि वैसा संतान पाले? कभी चाहेगा क्या? नहीं। तो समझ लीजिए ऐसा यदि कोई कर रहे हैं तो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। कभी भी आप अपने माता पिता को ठुकरा करके आगे नहीं बढ़ सकते। अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाए थे फ्रेंड के बारे में और बॉयफ्रेंड के बारे में, गर्लफ्रेंड और फैमिली। देखिए फ्रेंड में आखिरी में END लगा है, मतलब अंत तो होगा ही। दोस्त है वह एक दिन धोखा दे देगा। बॉयफ्रेंड है टेंशन मत लीजिए, कुछ दिन बाद ही आपको धोखा देगा। गर्लफ्रेंड है वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा शादी के बाद, है ना, या फिर और कहीं चले जाएंगे। लेकिन आपकी जो फैमिली है वह हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो बताइए हमें मतलब रखना चाहिए फ्रेंड से कि बॉयफ्रेंड से कि गर्लफ्रेंड से कि फैमिली से? देखिए ना, फ्रेंड में END, बॉय में END, गर्लफ्रेंड में END मतलब अंत, सबका अंत हो जाएगा कुछ ही समय में, लेकिन आपका कभी नहीं खत्म होगा, कभी नहीं छूटेगा क्या? फैमिली। तो आप जब भी लगाव रखिए अपने फैमिली से रखिए, दूसरे पर उतना भरोसा नहीं कीजिए। यदि आपके गार्जियन कुछ कर रहा है तो उन बातों पर ध्यान दीजिए। आपके गार्जियन कभी भी आपको धोखा देने का प्रयास नहीं करेगा। अच्छा, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके माता पिताजी कहीं लग जा करके आपको छोड़ दिया था, फिर गलती से आगे घर? ऐसा कोई है क्या? दोस्त तो ढेरी जगह छोड़ दिया होगा। स्कूल जाते हैं, कहेगा इधर से साइकिल चलेगा, चल, नहीं चलेगा न छोड़ देगा। ऐसा होता है या नहीं? कोचिंग आते हैं, उसका मदद कीजिएगा तो ठीक है, नहीं किए जो तोरा नहीं बैठे बाजनो, खत्म। ऐसा होता है या नहीं? तो इसलिए आपको जब भी लगाव रखना है अपने किन से? फैमिली से। फैमिली में आ जाएगा माता पिता, भाई बहन, और दुनिया वाला दोस्त वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। तो ठीक है, आप उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस बातों को पालन कीजिएगा।